नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो ये समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 415 गाथाएं पूरी हो गई। अब 415 गाथाएं पूरी होने के बाद समय सार परिशिष्ट अमृतचंद्र आचार्य ने कुछ और कलश लिखे। वो किस लिए लिखे? अनेकांत की सिद्धि के लिए, सियादवाद की सिद्धि के लिए। क्योंकि अगर आप अनेकांत का संग छोड़ोगे तो एकांत का जहर हो जाएगा। ये शास्त्र तो बढ़िया है, लेकिन इस शास्त्र को पढ़कर भी अगर आपने अपने एकांत का पोषण किया तो ये शास्त्र शस्त्र हो जाएगा। जैसे दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प वो विष को नहीं तजता, बल्कि उसका विष पुष्ट होता है। तो अमृतचंद्र आचार्य को हमारी चिंता लगी, तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार और इन्हें पक्का करा दूं, एक बार फिर से सावधान कर दूं। तो इसके लिए उन्होंने परिशिष्ट में ये जीव नित्य अनित्य एक अनेक तत् अतत् और अस्ति नास्ति ऐसे मूल में 4 भंग, जिसके 14 भंग बनाए और उसके द्वारा एकांत का खंडन किया और अनेकांत का मंडन किया। तो उन्होंने कहा, हमने पूरे ग्रंथ में कहा कि ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। तो ज्ञान मात्र कहने पर भी एकांत नहीं होता, क्योंकि उस ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, अनंत गुण, अनंत धर्म, वो सब उसमें शामिल हैं। तो कैसे अनंत शक्तियाँ हैं? तो अनंत तो गिनाई नहीं जा सकती, तो 47 शक्तियों को गिनाया है बस, है ना। एक एक लाइन में उसका स्वरूप बताया है। अब 47 शक्तियों की चर्चा पूरी हुई। अब निकालिए पेज नंबर 953। तो इत्यादि अनंत शक्तियों से युक्त आत्मा है। माने ऐसे अनंत शक्तियां अभी हैं कि नहीं हैं आत्मा में? है। उनमें से बहुत सारी शक्तियों की तो व्यक्ति भी है, और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं कि जो शुद्ध होने पर व्यक्त होती हैं। जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति, शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति का कार्य, उसकी प्रगटता केवल ज्ञान होने पर होती है। सर्वदर्शी, सर्वज्ञत्व। बाकी बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जिसके कारण तो वो काम चल ही रहा है, उसके बिना फंक्शनिंग ही ना चले जीव की। अब देखते हैं, तो वो अनंत शक्तियों से युक्त है आत्मा, फिर भी वो ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता, माने अपनी चेतना को नहीं छोड़ता। ऐसे अनंत रूप होकर भी एक चेतना रूप रहता है। तो भी हमने भेद किए थे उसकी महिमा लाने के लिए, उसको समझाने के लिए, लेकिन अपने को भेदों में नहीं उलझ के रहना। भेदों से उस अभेद वस्तु का निर्णय करना है, और अभेद वस्तु का निर्णय होने पर आकुलताओं को छोड़कर निर्विकल्प होना है। कलश कहते हैं। ये भक्तामर वाली लय चलाएंगे आप इसमें, भक्तामर की भी अनेक लय चलाते हैं। इत्यादनेक निज शक्ति सुनिर्भरोपि यो ज्ञान मात्रमयतां न जहाति भाव एवं क्रमाक्रम विवर्ति विवर्त चेत्रम तद्रव्यपर्ययमयं
चिद हास्ति वस्तु। इसका हिंदी का कलश भी है अपने पास, पद्यानुवाद। इत्यादिक अनेक शक्ति से भरी हुई है, फिर भी ज्ञान मात्रमयता को नहीं छोड़ती। और क्रमाक्रम भावों से जो मेचक होकर, द्रव्य और पर्यायमयी चिद वस्तु लोक में। वस्तु तो एक है, अखंड है, लेकिन उसका स्वरूप अनेक प्रकार का है। जैसे एक ही चीज़ है, जैसे अग्नि है ना, वस्तु तो एक है, लेकिन वो तपाती भी है, जलाती भी है और प्रकाशित भी करती है। लेकिन ऐसे तीन रूप होने पर भी है, हाँ, पकाती भी है, जलाती भी है, तपाती भी है। तो तपाने के अर्थ में पकाना है, माने उसको पाचक भी कहते हैं, उसको दाहक भी कहते हैं, उसको प्रकाशक भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अग्नि तो एक है, लेकिन उसमें ऐसी तीन शक्तियां बताई। ऐसे ही आत्मा तो एक, लेकिन उसमें शक्तियां बहुत। तो पूर्व कथित अनेक निज शक्तियों से भली भांति परिपूर्ण होने पर भी जो भाव ज्ञान मात्र मयता को नहीं छोड़ता। देखो, जीव चाहे निगोद में जाए चाहे सिद्ध में जाए, जानने का बल्ब बंद होता है क्या कभी? समझ में? जैसे वो जो क्या होती है हॉस्पिटलों में, जैसे कोई एडमिट होते हैं ना, वो ईसीजी की मशीन होती है, कौन सी होती है, जब तक उसकी लाइनें ऊपर नीचे चल रही हैं तो इसका मतलब अभी जिंदा है, और जहाँ वो टूं सीधी हो गई तो ख़त्म हो गया। ऐसे बताओ, कभी ऐसा जीव के साथ हो सकता है कि जब जो इसका जाननपना है ये बंद हो जाए? हो जाएगा तो फिर जीव ही नहीं बचेगा, चाहे कितना ही कर्म का तीव्र उदय आ जाए। निगोद से ज़्यादा क्या आएगा? सबसे हीन दशा है निगोद, उसमें भी इसका वो बल्ब टिमटिमाता रहता है, भले ही प्रकाश मंद हो जाता है, लेकिन वो चैतन्य ज्योति मिट नहीं जाती, बनी रहती है। देखो, अग्नि तो अग्नि है, चाहे इतना सा अंगारा हो, चाहे इतनी बड़ी दावा न लगनी हो, अग्नि तो अग्नि है। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है कि उसकी प्रकाशकता में भले ही अभी वो मंदता है, केवल ज्ञान होने पर उसका सर्व प्रकार से सूर्य की भांति तेजस्वी पना है। ठीक है, लेकिन अगर सूर्य नहीं निकले तो भी तो अपना दीपक जला के हम काम कर लेते हैं, है ना? तो सूर्य तो है केवल ज्ञान, और दीपक के रूप में हमारा है श्रुत ज्ञान जो भी प्रकट है। ठीक है ना? तो हम वो काम जैसे अनंत भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं जिस आत्मा को, हम उस आत्मा को अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? समझ में? जैसे आपने नोट गिनने हैं तो सूरज की रोशनी में गिने जाएंगे, लेकिन वही काम अपनी डिबिया से भी तो हो सकता है ना? तो जिसके पास जो है वो उससे काम कर ले, लेकिन जिसके मन नहीं है मतलब उतने उसके जितने ज्ञान का उघाड़ उतना तो चाहिए। कितना? कि सैनी पंचेंद्रिय पने जितने ज्ञान का अगर उघाड़ नहीं है तो वो जीव तत्व विचार नहीं कर सकता, हित अहित का उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता। तो निगोदिया जीव अभी अपना तत्व विचार तो नहीं कर सकता, लेकिन वो मरा नहीं, चेतना उसकी चालू है। तो कोई भी जीव हो वो अपनी चेतना को नहीं छोड़ता कभी भी। ऐसा वह पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप से वर्तमान विवर्त माने लहरें होती है ना, ऐसे विवर्त माने व्यतिरेक, उससे अनेक प्रकार का द्रव्य पर्यायमय चैतन्य इस लोक में वस्तु है। क्योंकि आत्मा भी किसी अपेक्षा वही का वही रहता है,
और किसी अपेक्षा चेंज भी होता है। तो कुछ क्रम है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होंगे। जैसे गुणस्थान है तो गुणस्थानों में क्रम होता है, एक साथ किसी को 2 गुणस्थान हो सकते हैं क्या? लेकिन जो मार्गणा स्थान है वो अक्रम है। हमें और आपको 14 की 14 मार्गणाएं पाई जाएंगी एक साथ एक समय में। देखो कोई ना कोई गति भी है कि नहीं, इंद्रिय भी है, काय भी है, योग भी है, कषाय भी है ना, वेद भी है, ज्ञान भी है, ये सब चीज़ें। लेकिन गुणस्थान क्रम की अपेक्षा होते हैं और मार्गणाएं युगपत होती हैं। दूसरा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो पर्यायों का प्रवाह क्रम है, अवस्था भेद, वो क्रम रूप है। लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक होने पर भी जितने अनंत गुण हैं उनका सबका कार्य एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस अपेक्षा अक्रम रूप से प्रवर्तमान। ऐसी एक वस्तु अनादि अनंत है, वो कभी नष्ट हुई नहीं। तुमने नहीं जानी, वो अलग प्रॉब्लम थी, लेकिन वो वस्तु तो यहीं की यहीं मौजूद थी। जैसे भगवान तो हमेशा दर्शन देने के लिए मौजूद हैं, तुमने दर्शन नहीं किए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान थे ही नहीं। दिन निकला, लेकिन उल्लू कहता है कि साहब कोई नहीं निकला, तो इसीलिए तो वो उल्लू है, क्योंकि वो निकले को भी कहता है कि नहीं निकला। तो ऐसे ही भगवान, ये आत्मा अनादि अनंत सदा काल प्रकट प्रकाशमान है, लेकिन इसको नहीं दिखता, इसीलिए मिथ्या दृष्टि है। और दिख जाए तो सम्यक दृष्टि है। कोई नया पैदा थोड़ी होता है, स्वरूप तो जैसा है अनादि अनंत है वो चेतना, होते हुए भी आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, नहीं जान रहे, इसीलिए अज्ञानी। और जिनने जान लिया वो ज्ञानी, सम्यक दृष्टि। और एक बात और है, जो इस तत्व को जानता है ज्ञानी तो है ही, सुखी भी है। समझ में आया? जो इसको नहीं जानता वो अज्ञानी तो है ही, लेकिन दुखी भी है। और मूल प्रयोजन तो अपने को सुख दुख से है। जो ज्ञानी है वो सुखी भी है, हाँ, वो ज्ञानी है, वो तो एक दूसरे से वो। हाँ, तो जानन हारे को जानने से ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। भावार्थ, कोई ये समझ सकता है कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, मात्र लगा है ना, ओनली, कि ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, इसलिए वह एक स्वरूप ही होगा। किंतु ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप कैसा है? द्रव्य पर्यायात्मक। कैसा है? द्रव्य पर्यायात्मक। जैसे आप गेहूं लेके आए, आपने उसको पीस लिया, क्या बन गया? आटा। आपने तवे पे चढ़ाकर रोटी बना ली, तो आटा तो नहीं दिख रहा, अब रोटी दिख रही है। समझ में? रोटी खा ली, पच गई, कुछ का खून बन गया, कुछ की अपशिष्ट पदार्थ बन गए, तो परिवर्तन तो हो गया। लेकिन मूल में वो जो वस्तु पुद्गल थी, उस पुद्गल का तो कभी नाश नहीं हो सकता। रूप परिवर्तन भले हो जाए, लेकिन पुद्गल तो पुद्गल हमेशा रहेगा ना। फिर वो अपशिष्ट पदार्थ आदि के रूप में निकला, खाद आदि में लग गया, फिर खेतों में वहीं फिर उसमें लग गया, वो खाद में उस रूप परिणमित हो गया, फिर अनाज रूप से परिणमित हो गया, फिर उसका वो पंच परावर्तन, फिर वो उसका लाइफ साइकिल फिर चालू हो गया। तो यानी जगत में अगर कोई पदार्थ है तो उसका कभी नाश नहीं होता, और जो नहीं है उसका कभी भी उत्पाद नहीं होता। वस्तु स्थिर रहकर परिणमित होती है और परिणमते हुए भी स्थिर रहती है, अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ती। ऐसे ही उसका गजब का स्वभाव है। परिवर्तित होती है लेकिन फिर भी परिवर्तित नहीं होती है ना। जैसे सोने का उदाहरण दिया था, कुंडल से कड़ा बन गया, कड़े से कुंडल बन गया तो बदल गया, लेकिन फिर भी सोना सोना ही रहा, सोना चांदी नहीं बन गया। इस अपेक्षा आत्मा में भी द्रव्य पर्यायात्मक ऐसा अनेक प्रकार के स्वभाव हैं। वह क्रम रूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समूह रूप अनेकाकार होता है। फिर भी ज्ञान को, जो कि असाधारण भाव है, उसे नहीं छोड़ता।
माना नाना प्रकार के द्रव्य पर्याय रूप भाव होने पर यह अनेक अनेक प्रकार का होता है, अनेक प्रकार के ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, तो अनेकाकार रूप होता है पर्याय की अपेक्षा। लेकिन वैसा होने पर भी अपनी ज्ञान मात्र पने को कभी नहीं छोड़ता। उसकी समस्त अवस्थाएं, उसके समस्त परिणाम, उसकी समस्त पर्यायें चेतनमय ही हैं। समझ में? अच्छा देखो, सोने से आपने क्या बनवाया, एक अपने घर के बाहर जैसे वो लगवाते हैं ना नेम प्लेट, ऐसे सोने से आपने क्या लिखवाया, लोहा। क्या लिखवाया? लोहा। अभी बताओ वो लोहा है कि सोना है? और लोहे से आपने लिखवाया सोना, तो वो सोना है कि लोहा है? समझ गए आप? ये अपेक्षा समझ में आनी चाहिए। लिखे हुए के हिसाब से लोहा है, उस अपेक्षा वो लोहा है ना? वो दोनों चीजों को सही है आंसर। कोई लोहा का है तो वो भी सही है, हाँ, सोना का है तो वो भी सही है, क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति है ना, तभी तो उससे ऐसा लिखा गया। जिस धातु में ऐसी शक्ति नहीं हो उससे नहीं लिख सकते आप। तो यहाँ कहते हैं कि आप उससे लोहा लिखो, तांबा लिखो, पीतल लिखो, प्लास्टिक लिखो, सोने से लिखा है, वो सब का सब क्या रहेगा? सोना ही है। समझ में? माने वो अनाज से आपने 10 व्यंजन बनाए, लेकिन है तो वो सब अनाज ही। समझ में? तो उसी प्रकार चेतन के जितने भी परिणाम हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, वो सब की सब चेतन रूप हैं, ज्ञानमय है। इस अनेक स्वरूप अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। देखो, ज्ञान स्वरूप है और कहते हैं कि जो इसको जानते हैं कि मैं ज्ञानमयी हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। माने उनको ज्ञान रूप होने का लाभ प्राप्त होता है। जैसे कोई करोड़पति था, थोड़ा दिमाग उसका हिल गया तो भीख मांगने लगा सड़कों पर, हैं? अब बताओ कि वो करोड़पति है कि भिखारी है? इसी का नाम तो अनेकांत है। ये बात समझ में आ जाए तो सारा झगड़ा निमट जाए। कोई किसी से झगड़े नहीं कि आप गलत मैं सही, कि भाई आप किस अपेक्षा कह रहे हो। ठीक है, कहने वाले की अनेक अपेक्षाएं होती हैं, तो आप अब किसी की बुराई नहीं कर सकते। आप करके दिखाओ किसी की बुराई, कह रहे हो उस अपेक्षा वो ठीक कह रहा है, उसकी अपनी अपेक्षा है, हम अपनी अपेक्षा देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई कहता है कि दहेज बंद हो जाना चाहिए, और कोई कहता है नहीं दहेज तो बहुत अच्छी चीज़ है, कि दोनों अपनी अपनी अपेक्षा बोल रहे हैं। जिसके लड़का है वो कहता है दहेज तो बहुत अच्छी चीज़ है, और जिसके लड़की है वो कहता है तो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनके लड़की है वो भी कहते हैं कह रहे हम तो देंगे, सामने वाला लाख मना करे कि नहीं नहीं हम तो देंगे। समझ में आया? वो तो जो सामाजिक कुरीति है उसकी अलग बात है। तो हर एक बात, हर व्यक्ति अपनी अपनी अपेक्षा से, ठीक है, वो सत्य होती है। इसलिए ज्ञानी को किसी को देखकर क्रोध नहीं आता, राग द्वेष नहीं होता। ठीक है ना? अब वो देखता है कि पागल है, पागल अगर गाली नहीं देगा तो क्या समझदार देगा, इसलिए उसे गुस्सा नहीं आता। हमें और आपको भी पता लग जाए तो पागल है। अभी कोई बाहर से खड़ा होकर बोले ओए पंडित खड़ा हो यहाँ से, क्या बकबक कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें पता हो कि इसका थोड़ा सा हिला हुआ है तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। समझ में आया? तो यानी जो सामने वाला कह रहा है वो ठीक कह रहा है, क्योंकि ये पागल है ना। अगर पागल भी समझदारी की बातें करे तो फिर वो पागल काहे का। ऐसी मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, तीव्र कषाई, ठीक है, हम पर अगर दोष लगाता है तो क्या गलत करता है, वो ये नहीं लगाएगा तो फिर पापी क्यों कहलाएगा, फिर काहे का तीव्र कषाई, और फिर नरक में कौन जाएगा। समझ में? अगर जगत में ये जीव किसी के साथ विश्वासघात ना करे, झूठा दोष ना लगाए, निंदा ना करे, तो फिर नरक में कैसे जाएगा,
नरक में तो जैसे आज सारी मार्केट सूनी पड़ी हैं, ऐसे वहाँ सूना मच जाएगा नरक में। और स्वर्ग में तो सीटें लिमिटेड हैं सभी जगह, तो वहाँ ज़्यादा की एंट्री हो नहीं सकती, तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो ज्ञानी को ऐसी व्यवस्था दिख रही है, तो वो कह रहा है ये जो पाप कर रहे हैं ना, उन्हें उनसे भी कसाई नहीं होती कि इनको नरक में जाना नक्की है, तो इसलिए ऐसे काम नहीं करेंगे तो कैसे नरक में जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे वस्तु व्यवस्था को जो जानता है उसको जगत में कोई भी कार्य गलत नहीं दिखाई देता। ज्ञानी को कभी शिकायत नहीं होती और अज्ञानी की शिकायतों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। आप पूछ लो किसी से, शिकायत ही शिकायत है, हर चीज़ से शिकायत, हर चीज़ से। पता नहीं ये कलर ऐसा क्यों करा लिया, इन्होंने गेट यहाँ नहीं वहाँ रखवाना चाहिए था, ये पंडित जी को यहाँ नहीं वहाँ बैठना चाहिए, टाइम 8 का नहीं 7 का रखना चाहिए। मन उसे हर चीज़ में कमियाँ दिखेगी। और ज्ञानी से पूछो कि साहब बताओ कुछ, अरे नहीं जो हो रहा है सब ठीक है, सब वो देखो जो देखी वीतराग ने, और सब चीज़ें अपने अपने स्वरूप में सौंदर्य को प्राप्त हैं। कुछ व्यवस्थित नहीं करना, सिर्फ अपनी मति को व्यवस्थित करना है। हम तो अपनी इच्छाओं से दुखी होते हैं ना। अब मैं पूछूं, देखो साहब ये 2 कुर्सी रखी हैं बेमेल की, एक डार्क कलर है एक लाइट कलर है, कोई अच्छी लग रही है यहाँ पे? किस मूर्ख ने रख दी यहाँ पर? कितनी बुरी लग रही हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो अब ये क्या उपाय है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो तुम अपने दिमाग को ठीक कराओ। ठीक है। अब आप ये देखो, जगत में तो सभी पदार्थों में ऐसा दिखेगा, लेकिन अब आपके पास क्या उपाय है शांति का, सुख का? क्योंकि ये तो देखो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई कि एक डार्क और एक ब्लैक एंड वाइट एक साथ रखी जाएंगी, तो रखी हैं। आप कौन होते हो इसको पलटने वाले? वस्तु। अब आप ये देखो ना, यही तो प्रॉब्लम है। अगर हमारी नज़र वहाँ भी जाए तो भी हमें खुजली ना हो यहाँ। नहीं तो कई लोगों को ना ऐसी परेशानी हो जाती है, वो बैठ ही नहीं सकते। नहीं नहीं भाई, पहले उसको सही करो, यहाँ से ही हटाओ, ये गलत रखा है, वहाँ वो चीज़ ऐसी है। मानो उनके ना कुछ हो जाता है दिमाग में, तो वो उनके दिमाग की खराबी है, वस्तु की खराबी नहीं है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को, उनको कुछ ऐसी होती है कि वो बैठ नहीं सकते, वो बस परेशान रहेंगे कि इसको करो ठीक पहले, तब मैं बैठूंगा। हाँ, तो ऐसे तो फिर आप जिंदगी भर परेशान रहोगे, क्योंकि जगत में वस्तु का परिणमन, व्यक्ति का परिणमन आपके अपने घर में ही, बच्चों का परिणमन, बीवी का परिणमन, माँ बाप का परिणमन आपके हिसाब से आप कैसे करा लोगे? आप क्या ज़बरदस्ती स्वर्ग ले जाओगे? आप ज़बरदस्ती मुक्ति करा सकते हो क्या किसी की? तो फिर क्या, फिर बस पागल हो जाना, आप मेंटल हॉस्पिटल एडमिट हो जाना। यही तो हो रहा है ना आज। हर आदमी क्या समझता है कि मैं सबसे समझदार प्राणी हूँ दुनिया का, ठीक है, तो ये मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, ये मेरा कहना माने और मेरे हिसाब से चले, और ये किसी की नहीं चलती, क्योंकि इतना पुण्य का उदय लेकर इस पंचम काल में तो कोई नहीं आता। खेद खिन्न होता है, खेद खिन्न कर करके अपना बीपी बढ़ाता है, बीमारियां लगाता है, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं बच्चे तो उठा के। और क्या करेंगे कि पिताजी का दिमाग चल गया, बोलते रहते हैं फालतू। तो अपने दुख को मिटाने का उपाय क्या है कि देखो, इन वस्तुओं को व्यवस्थित नहीं करना, अपनी मति को व्यवस्थित करना है। समझ में है? लोग यही देखने लग जाते हैं, अरे इसकी 7 फुट की हाइट है, अरे इसकी बीवी आई है 4 फुट की, कि पता नहीं क्या देख के ले ली। नहीं समझ में आया? अब वो इसी चीज़ से परेशान है, भाई तुझे लेना नहीं, देना नहीं, लेकिन उसको परेशानी बहुत होती है। क्यों हो रही है? अब आप बताओ, आपको क्या परेशानी? वो राजी, उसने अपनी मनपसंद से ली है, ठीक है, तुम परेशान हो रहे हो। आप शादी में गए किसी की, तो यही चर्चा का विषय बना रहेगा, ठीक है, आदमी पतला है और इसने इतनी ऐसी क्यों ले ली हैवी, उसने स्वीकार कर ली,
तुम स्वीकार नहीं कर रहे तो तुम दुखी होते रहोगे। अच्छा, हमारा कोई मतलब ही नहीं, स्वीकार करें कि ना भी करें, हमारे तुम्हें परेशानी क्या है? पूछ भी कौन रहा है, उसका मतलब क्या हमारा। हाँ, लेकिन फिर भी दुखी है ना जी। हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अपने संयोग में भी आनी हो तो भी यहाँ दुखी होने की गुंजाइश नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? क्योंकि पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी नहीं करता, मैं मेरी मान्यता से ही सुखी दुखी होता हूँ। माने वही चीज़ जो किसी को बहुत ख़राब लगती है, किसी को बहुत बढ़िया लगती है। जैसे विष्ठा हम आपको कहेंगे बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन सूअर से पूछो तो कहेगा बहुत अच्छी है। समझ में आया? उसका तो भोजन वही है। तो हम ये कह रहे हैं जगत में ना कुछ अच्छा होता ना कुछ बुरा, ये सब अपने अपने राग के हिसाब से देखते हैं तो अच्छा बुरा दिखता है। मुनिराज से पूछो कि जगत में मुनिराज क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कहते हैं भैया जगत में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ये अच्छे बुरे की मान्यता ये राग द्वेष से की गई मिथ्या कल्पना है और ये इसके दुख का कारण है। समझ में आया? टोडरमल जी ने लिखा कि अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, उसे परिणमाना चाहे अपने हिसाब से सो तो कोई उपाय नहीं, मिथ्या दर्शन ही है। तो अब सुखी होने के दो उपाय हैं, एक या तो तेरे हिसाब से ये जगत परिणमित होने लगे, तेरी इच्छा के हिसाब से सब हो जगत में, या फिर जैसा हो रहा है वैसा स्वीकार कर ले। अब बताओ क्या आसान उपाय है? आसान क्या उपाय? एक ही है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर ले। कि सामने वाला मुझे गाली देता है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो फिर गुस्सा कर करके क्या लाभ होगा? नरक में जाएगा, लेकिन वर्तमान में भी तो तेरा जीवन नरक हो जाएगा। और फिर गाली देने वाले को कैसे रोकेगा? कितनों को रोक लेगा? तो फिर तो जिसके जी में आएगा वो तुझे जरा सी गाली देगा और तुझे महाकसाई क्रोधी बना देगा, तुझे नरक में पहुंचा देगा। क्या ऐसा संभव है? तो गलती तो मेरी खुद की है, लेकिन मुझे अपनी गलती नहीं दिखती, मुझे सामने वाले की गलती दिखती है। देखो साहब मुझे गाली दे रहा है, और गाली देगा तो गुस्सा नहीं आएगा, आपको देगा आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई साहब। कि आएगा तो वो भी नरक जाएगा, उसकी ज़िंदगी भी नरक हो जाएगी। ज्ञानी मुनिराज इनको तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि वस्तु को वस्तु की दृष्टि से देखते हैं, वो सब जो हो रहा है सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होता। वो एक कहानी सुनी होगी ना, जो होता है सो अच्छा ही होता है। अच्छा, अच्छे का मतलब क्या है? देखो हमसे किसी ने पूछा कि साहब ये फ्रिज बताना कैसा है? साहब ये लाए हैं, अच्छा है। ये घर कैसा है? साहब हमने बनाया, अच्छा है। ये हमारी बच्ची के लिए हमने एक लड़का देखा, कैसा है? अच्छा है। अच्छा है का मतलब ये भी होता है कि हमें कोई मतलब नहीं है, तुमने जो कर लिया सो अच्छा। समझ में आया ना? तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं तो उसको जगत में कहीं किसी से कोई झगड़ा नहीं हो सकता, कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। हर एक बात के अनेक पक्ष होते हैं, कोई किसी एंगल से देख के निरूपण करता है, कोई किसी एंगल से देख के निरूपण करता है। अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो कोई कहेगा कपड़ा है, कोई कहेगा ब्राउन कलर है, कोई कहेगा आस्तीन है, कोई कहेगा कुर्ता है। तो सब अपनी अपनी अपेक्षा ठीक है। समझ में आया? और कोई इससे नाक पूछता हो ऐसे तो कहेगा रुमाल है, कोई ड्रेस बोले। तो सब अपनी अपनी अपेक्षा से कह रहे हैं, आप क्यों कषाय करते हो? लेकिन होता यही है कि हम क्या चाहते हैं कि हम अन्य अपेक्षाओं को तो नहीं समझते, बस एक अपनी अपेक्षा से देखना चाहते हैं, इसलिए कषाय होती है। तो अनेकांत दृष्टि से जो वस्तु को जानते हैं, श्रद्धा करते हैं, अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। प्रश्न ये था कि वो करोड़पति है जो, अब उसको समझ में आए कि तेरे पिताजी करोड़ों रुपए छोड़ के गए हैं, तू इकलौता वारिस है, ऐसा उसके समझ में आए, तब वो करोड़पति होता है कि वो करोड़पति है। बताओ। समझ आएगा तभी करोड़पति है वो, वरना
हाँ, नहीं तो भीख मांग रहा है फिर। दिखा दिया फिर। छठी गाथा में लिखा कि शुद्ध का अर्थ किया कि माने अनंत पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। कि शुद्ध तो है लेकिन उस शुद्ध की खबर नहीं, जब खबर होगी तब तो शुद्ध है। समझ में आया? तो उसका लाभ नहीं तो हुआ ना हुआ एक बराबर है। समझ में आया? माने श्रीमती जी कहीं चली गई, खाना बना के रख गई, अब हमें पता ही नहीं कि खाना बना के रख गई, हम तो भूखे मर रहे हैं। तो बताओ खाना बना नहीं बना एक ही बात है, अगर उसकी खबर नहीं है तो। अब वो आके कहेगी खाना तो पूरा बना रखा था, मैं तो 2 चीज़ और फालतू बना के गई थी। समझ में आया? था तो, लेकिन हमारे लिए तो हुआ हुआ भी ना हुए के समान है। ऐसी जीव मात्र है तो ज्ञान स्वरूप, लेकिन ऐसी उसको श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, इसलिए कैसा हो रहा है? अज्ञानी हो रहा है। और जब इसे उसकी श्रद्धा होती है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, तो कहते हैं कि वो ज्ञान स्वरूप होता है, ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी है वो भी एक अपेक्षा है, और ज्ञानी होना है ये भी एक अपेक्षा है। समझ में आया? आत्मा शुद्ध है कि शुद्ध होना है? अब देखो, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। जब आप शुरू में आते थे आप कहते थे है तो शुद्ध ही, होना क्या है? अब आप कहते हो कि दोनों अपेक्षा है, तो मुझे बड़ा संतोष होता है कि देखो ये चीज़ समझने की है, समझ के ही तो खेल है ना। तो आप देखो, इसी को कहते हैं उदार चरित्र, कि अब हमारा हृदय इतना ब्रॉड हो गया। सारी चीजों में फिट हो जाता है एक जवाब कि है भी नहीं भी है। नहीं, खाली जवाब की बात नहीं है, आपके माइंड में भी तो फिट होता है ना। अपने को बात समझ में आ रही है कि हम क्या बोलें, इसलिए कह देते हैं अवक्तव्य। जो सप्त भंग हैं अपने यहाँ, उसमें एक भंग का नाम है अवक्तव्य। कि वस्तु में इतने अनंत धर्म हैं हम कह नहीं पाएंगे, इसलिए अवक्तव्य नाम का एक बोल है कि वस्तु जो है वो अनुभव का विषय है, कथन में कह ही नहीं सकते। शुद्ध कहें कि अशुद्ध कहें कि शुद्धाशुद्ध कहें। समझ में आया ना? माने हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि देखो जब हम ज्ञानी बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन अभी ये तो समझ में आए ज्ञानी कैसा जीवन जीते हैं। ज्ञानियों को निराकुलता किस आधार पे होती है? माने हम देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ रहे हैं सब तत्व समझ के, तो जिसको तत्व समझ में आता है उसी को देव, उसी को गुरु, उसी को धर्म का स्वरूप समझ में आता है। अब उसको लगता है कि भाई जीवन तो ये है कि हमें भी मुनि बने बिना आनंद नहीं हो सकता। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुल्यो जग कीच में। एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। यमराज के मुंह के बीच में है। तो आपको किस चीज़ का आकर्षण होता है? आज के टाइम में हर व्यक्ति सेठ क्यों बनना चाहता है? क्यों बनना चाहता है? उसको नज़र आ रहा है कि उसमें मज़ा है। इसको नज़र ही नहीं आ रहा कि जिन्होंने सारा चक्रवर्ती पद छोड़ दिया और जंगल में चले गए वहाँ सुख है, इसको भी देखना ही नहीं आ रहा। तो जिस दिन इसको ये देखना आ गया उस दिन ये भी सुखी हो जाएगा। इसलिए कहा देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कि 3 लोक में अगर सुखी हैं तो वीतरागी अथवा उनके मार्ग पर चलने वाले वो दिगंबर मुनिराज। बस अब अगला कलश तो अब स्यादवाद का फल बतलाने वाला कलश पढ़ लेते हैं। नैकांत संगत दृशा स्वयमेव वस्तु तत्व व्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः स्याद्वाद शुद्धिमधिकामधिगम संतो ज्ञानी भवन्ति जिननीति। देखो ज्ञानी कैसा है कि वो जिन नीति का उल्लंघन नहीं करता, और अज्ञानी उसके लिए कोई नीति नहीं है।
हिंदी का इसका श्लोक वो पढ़ता हूँ। अनेकांत की दिव्य दृष्टि से स्वयं देखते, वस्तु तत्व की उक्त व्यवस्था अरे संत जन। स्यादवाद की अधिकाधिक शुद्धि को लख अर, नहीं लांग कर जिन नीति को ज्ञानी होते। क्या अनेकांत की दिव्य दृष्टि है ये? मैंने इस दृष्टि से देखना, जो सीख गया अब उसकी सफलता को ना तो जगत में कोई रोक सकता और ना अलौकिक क्षेत्र में, वो सफल हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा एकदम। तो अनेकांत की दिव्य दृष्टि से स्वयं देखते, वस्तु तत्व की जो व्यवस्था है, जगत में जितने द्रव्य हैं वो सब अनेकांत स्वरूप को लिए हुए हैं। ऐसी व्यवस्था को कौन देखते हैं? संत जन, या जो ऐसी व्यवस्था को देखते हैं वो संत हो जाते हैं। स्यादवाद की अधिकाधिक शुद्धि को लगकर, माने स्यादवाद के द्वारा वो वस्तु तत्व का निरूपण होता है ना, तो जहाँ कोई झगड़ा है उस सब झगड़े का निपटारा स्यादवाद से हो जाता है। आप स्यातवाणी का प्रयोग करो। नहीं, इनकी बात इस अपेक्षा ये बात कह रहे थे, इनका कहने का मतलब ये नहीं था जैसा आप समझ रहे हो, वो तो उसलिए कह रहे थे, ओहो ये बात है, तो पहले कह देते, झगड़ा ही खत्म। बस अपेक्षा समझ जाएं तो सारा झगड़ा खत्म। नहीं लांग कर जिन नीति को ज्ञानी होते, माने जिनेंद्र भगवान की नीति क्या है कि स्यादवाद, ये सर्वज्ञ भगवान का अमोघ लांछन कहा था, इसको सर्वज्ञता, अनेकांत। तो उस अनेकांत का आश्रय लेकर वो ज्ञानी हो जाते हैं। अब इसकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका